एनडीए के अलायंस की बात करें तो 38 दल तो इसमें हैं, लेकिन इसका कोई भी एक ऐसा दल नहीं है एकनाथ शिंदे की पार्टी को छोड़कर कि जिसकी लोकसभा में 10 से ज्यादा सीटें हों। 10 या 11 सीट एकनाथ शिंदे की हैं लोकसभा में इस समय, और बाकी जो दल हैं, जो चाहे छोटे छोटे दल हैं, उनकी सीटें बहुत कम है लोकसभा के लिए। और ऐसे में पूरा दामोदार जो है वो मोदी के ऊपर है। मोदी फैक्टर को लेकर उनको आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि मोदी ही के ही दम पर सीटें जीतनी है। जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी लोकसभा में 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें, उनके बलबूते पर एक दलों का तो आंकड़ा दिया जा सकता है, लेकिन एक मजबूत स्थिति नहीं ली जा सकती है लोकसभा चुनावों में। एक जो जीत का आंकड़ा है वो नहीं पार किया जा सकता। दूसरी तरफ इंडिया का अलायंस इससे बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि इसमें इंडिया में ममता बनर्जी की बहुत ज्यादा सीटें हैं, नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा सीटें हैं, केजरीवाल की सीटें हैं बहुत ज्यादा। जिस तरह के आंकड़े शरद पवार की चाहे टूट गई हो पार्टी, लेकिन उनका अपना जो एक ऑरा है पब्लिक में और अपने बलबूते पे वो काफी सीटें ला सकते हैं, सबको पता है। तो इन चारों, और कांग्रेस अपने आप में सीटें लाता है, तो जो अलायंस है इनका सिर्फ कांग्रेस पर निर्भर नहीं है लोकसभा चुनावों में। ये जो चारों पांचों पार्टियां ये मिल करके अच्छी सीटें ला सकती हैं, और पांचों के ऊपर दामोदार है। तो इंडिया वर्सेस एनडीए देखें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा यहां कुछ हल्का लगता है, और अलायंस के मामले में, लोकसभा सीटों के मामले में जो इनका पलड़ा है वो भारी लगता है। क्योंकि अगर मोदी फैक्टर जरा भी कमजोर होता है तो ये चारों पांचों जो स्ट्रांग पार्टियां का गठबंधन इसमें शामिल है इंडिया में, ये वोट ले जा सकते हैं। तो ये सब सिनेरियो हैं 2024 की पार्टी में। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जिस तरह की खबरें लगातार आती है और लगता है कब कौन सा दल किससे छटक कर टूट जाए, निकल जाए बाहर। और जैसा कि हाल फिलहाल में टीडीपी ने भी कह दिया, एक तरफ तो इशारा दे रहे थे कि हम एनडीए से मिल गए हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि आप अगर जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश की पार्टी को शामिल करेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे। तो ये जो सब जब चलती है चीजें, जिस तरह से केजरीवाल ने भी धमकी दे दी थी कांग्रेस को कि अगर वो बिल पर समर्थन नहीं करेंगे तो वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे, और अब फिर से एक बार जो चांस है, जो इन सब दलों में एक बार फिर से जो मनमुटाव के चांसेस हैं वो ज्यादा और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और सीटों को बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा जो है टकराव पैदा होने की स्थिति है। और ये टकराव बड़ी पार्टियां हैं इंडिया में, तो यहां टकराव बहुत ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि एनडीए के पास ज्यादा कोई बड़ी पार्टी नहीं है। छोटे छोटे दल हैं, उनको एनडीए फिर भी मना लेगा, लेकिन बड़ी पार्टियों की ईगो सेटिस्फाई करना, नेता को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले जो पल हैं, जो समस्याएं हैं, वो इंडिया ग्रुप के सामने ज्यादा आने वाली है, ना कि एनडीए के सामने। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।